साथियों नमस्कार, ये है बाबे सैयद। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग एम्प्लॉय का लगभग 36 दिन से लगातार प्रदर्शन जारी है और मैं लिए चलता हूँ उस प्रदर्शनकारियों की ओर जो भारी तादाद में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। ये 3500 से 4000 के बीच प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं 36 दिन से। और आखिर देखते हैं उनके क्या विचार चल रहा है और क्या कार्रवाई हो रही है, क्या उन्हें आश्वासन मिल रहा है। आइए लेके चलता हूँ मैं आपको आगे की ओर। तो साथियों, मैं हूँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में और ये देख सकते हैं किसी मेला या प्रदर्शनी के लिए व्हीकल्सों की भीड़ नहीं लगी हुई, ये प्रदर्शनकारियों की भीड़ है। चलते रहो। और ये सीधी तस्वीरें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ जो इस समय सारथी हैं अली साहब हैं, जो हेल्थ सर्विस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हेल्थ सर्विस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये भी इसी पीड़ा से पीड़ित हैं। प्रदर्शन की ओर जा रहे थे। मैंने आग्रह किया कि महोदय क्या आप मुझे छोड़ेंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल ठिकाने तक छोड़ूंगा जहां प्रदर्शन की स्पीच चल रही है। और देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी भी, सुरक्षाकर्मी हो या मौलाना साहब हो या खवातीन हो या स्टूडेंट हो, सभी लोग यहाँ बड़ी दूर तक दिख रहे हैं। रास्ता बंद हो चुका है और इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग अपनी बारी का कि मुझे बोलने का कब मौका मिलेगा। और हम अपनी जो दिल की तमन्ना है, जो लगातार कई वर्षों से, वर्ष कई दशक से सेवाएं दे रहे हैं, उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या बोलेंगे लेकर चलते हैं आपको। और पूछना चाहूँगा मैं, आपने मानव श्रृंखला बनाई, प्रोटेस्ट किया और शव यात्रा भी निकाल दी, उससे कुछ नहीं कर सके, अब क्या कर लेंगे आप इन लोगों? भाई ये बात सुनो, हम कंप्लीट हड़ताल करेंगे। हमने दिसंबर की आज घोषणा कर दी, 10 दिसंबर को हम पूरा यूनिवर्सिटी पैरालाइज कर देंगे। दिन होगा बृहस्पतिवार, सुन लीजिए आप। बृहस्पतिवार को जो है वो, शनिवार को तो शनिदेव वो आते हैं, समझे, उनका उतारा जाता है। हमारे यहाँ जुमेरात बहुत अहम होती है क्योंकि मगरिब के बाद जुमा लग जाता है, तो हमने वो जुमेरात रखी है इसीलिए कि इनका जो है वो अब जो भी करना है, हमारे जो भी धार्मिक वो हैं अनुष्ठान, हम वो करेंगे जुमेरात को। साथियों हड़ताल करेंगे, एक बार फिर हाथ उठा लो। समझे, सिस्टम आपने बताया, गलती आपने करी, या दिया रजिस्ट्रार पर। कहाँ है रजिस्ट्रार का ऑर्डर, मुझे दिखाओ। अगर रजिस्ट्रार ने ये ऑर्डर निकाला हो कि एडहॉक एम्प्लॉइज को 36 से 31 में ले आओ, दिखाओ मुझे ऑर्डर। आप बिना वजह में दूसरे को बदनाम करते हो, करते अपना को और कहते दूसरे ने कर दिया। क्योंकि बात क्या है, बात यह है कि ये यहाँ की परंपरा रही है कि इन्होंने हमेशा दूसरों पे लादा। जो बाहर से आया, ये कर रहा है, ये कर रहा है, हम तो तुम्हारे साथ हैं। क्या कर रहा है, बस कर तुम रहे हो, इल्जाम दूसरों पे लगाते हो। आज रजिस्ट्रार साहब से बात हुई मेरी MACP के, मैं आपका दिल को बातें कर दूं। ध्यान साहब मेरे साथ थे। मैंने कहा बताइए, अगर DOPT का ऑर्डर यहाँ पे लागू है तो फिर मैं 50 प्रोटेस्ट में बात करूंगा। जब शिक्षक कमीशन आया और MTS को, जो हमारे ग्रुप D के एम्प्लॉय थे जिन्हें MTS बनाया गया 2010 में, उसमें ये लिखा हुआ है कि 1800 ग्रेड पे अगर हाई स्कूल नहीं है तो उसको ट्रेनिंग देंगे आप, उसके बाद उसको 1800 में ले जाएंगे। सबने अंडरटेकिंग भरी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर आया कि इनको जो स्विच ओवर करेंगे आप C में तो 1900 ग्रेड पे देंगे। 3 साल के बाद वो ऑर्डर आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो नहीं हुआ। अगर वो DOPT का ऑर्डर है। साथियों नमस्कार, मैं हूं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने और आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ का माहौल है। यहाँ पर रणनीति बनाओ अभियान चल रहा है कि लगातार प्रदर्शन जारी है अमूवी एम्प्लॉयज़ का। और उसके बाद भी शेखुल जामिया के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। और
एक 36 इंच तो आपने जरूर सुना होगा। हाँ बिल्कुल, ये मोदी जी का 36 इंच ही नहीं बल्कि 36 इंच अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रदर्शन का दिन है और आज 36 दिन हो चुके हैं। सभी लोगों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है कि जब जब 1-2 दिन का प्रदर्शन होता था तो एकदम एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाता था, हरकत में आ जाता था और इनकी जो मांगें होती थी उन पर ध्यान देता था। लेकिन 36 दिन हो चुके हैं और एएमयू प्रशासन या एएमयू इंतजामिया बिल्कुल किसी भी ना उन्हें कोई समस्या है ना टेंशन है। लगभग 4000 कर्मी मांगों को लेकर दिन रात यहाँ पर बैठ रहे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई होने को तैयार नहीं है। आइए बात करते हैं, यहाँ पर बहुत से लोग हैं। क्या चल रहा है? आज 35 दिन हो गए, क्या कहना चाहते हैं? आज धरने का हमारे 36वां दिन है। हमारी 10 सूत्रीय मांग में से अभी तक किसी भी मांग को पूरा नहीं किया है प्रशासनिक लोगों ने। आज हम डटे हुए हैं। आज जनरल बॉडी मीटिंग का ये जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, ये जनरल बॉडी मीटिंग है। अभी एक्शन कमेटी के लोग हमें आगे नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, किस तरीके से क्या स्ट्राइक होगी या नहीं होगी, ये अभी एक्शन कमेटी के लोग बताएंगे। इसमें कुछ देर और बाकी है, वो आपको बताया जाएगा। ये क्या सारे लोगों की जो भीड़ इकट्ठी कर रखी है, क्या कारण है इसका इकट्ठी करने का? ये भीड़ नहीं है, ये विक्टिम लोग हैं। ये सब के सब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा सताए गए लोग हैं और सबको अपनी अपनी वजह अपने अपने कारणों में परेशान है। किसी के डीए नहीं लग रहा है, किसी के इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है, किसी की सैलरी का इन्हांसमेंट नहीं हो रहा है। ये सारी बातें हैं, इसके लेके एक जनरल बॉडी मीटिंग है। आप पहचान लीजिए, ये वही शख्स है जो इच्छा मृत्यु राष्ट्रपति महोदय से मांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्टाफ के समझाने बुझाने पर इन्होंने कहा कि चलिए थोड़े दिन बाद इच्छा मृत्यु की मैं उम्मीद करूंगा महामहिम राष्ट्रपति से। और ये एक सज्जन व्यक्ति हमारे बीच में खड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश कुमार यादव। यादव जी, आप ऐसा लगता है किसी पार्टी में आए? नहीं, हमारे जोट कमेटी के लोगों ने बुलाया था, उसमें हम लोग आए हुए हैं। हमारी जो मांगे हैं हमारे नेता लोग रख रहे हैं, उनके लिए हम लोग आए हुए हैं। आप क्या करते हैं, किन सेवाओं में अपना योगदान? मैं डेंटल कॉलेज में हूँ। क्या करते हैं वहाँ? मैं वहाँ एक्सरे टेक्नीशियन। तो कितनी एक्सरे मशीन लग रही है वहाँ पर? 5 मशीन। 5 है, तो 5 आप जैसे ही लोग काम कर रहे हैं? जी जी। अगर वहाँ पर अगर आप हड़ताल पे आ जाते हैं एक दिन तो यकीनन काम प्रभावित होगा। बिल्कुल होगा, स्वाभाविक है ये। तो कैसा महसूस करेंगे जब आप बहुत से रोगी वापस जाएंगे? दर्द बड़ा हम लोगों को दुख होगा कि हमारे जो रोगी लोग होंगे वो परेशान होंगे और वो मेरे कारण होंगे। पर हमारे नेताओं ने जो बाइट दी है, पहले से कह रहे हैं तो प्रशासन मेरी बात सुन ले और हम उसके लिए तैयार हैं। मतलब आप यूनियन की बात मानेंगे या कुलपति जी की? यूनियन की बात मानेंगे, उसके बाद में कुलपति की बात मानेंगे। वो हम लोगों का जो हमारी डिमांडें पूरी कर दें, हम उनकी बात मानेंगे। आप मेरे बीच में एक सज्जन है और सनी देओल का जो डायलॉग है, ये 2.5 किलो का हाथ तातिया बिल्कुल जबड़ा तोड़ देता है। तो हमारे बीच में जबड़ा जोड़ने वाले सज्जन साथ में, आइए इनसे बात करते हैं। सर आगे आए, क्या नाम है आपका? कमलेश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आप भी आ गए मोर्चेबंदी में? हाँ, साथ देने पड़ेगा जब हम लोगों का नुकसान हो रहा है तो। आप कितने वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं? हमारे 16 साल हो गया यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, 2007 से आए हुए हैं। पहले तो आपको प्रदर्शन में नहीं देखा? पैसा पहले ऐसे कुछ हुआ ही नहीं था, तो क्या प्रदर्शन में है? तो ये 35 दिन हो गए, 36 दिन हो गए, लगातार आ रहे हैं आप? हाँ, कंटिन्यू आ रहे हैं हम लोग कंटिन्यू आ रहे हैं और साथ में हैं। जब तक हमारा ये मसला हल नहीं कर देते हैं तब तक साथ में ही रहेंगे। सुनने में आ रहा है कि अगली रणनीति यूनियन की आपकी ये होगी कि मेडिकल में पर्चे नहीं बनेंगे और रोगी और परेशान लोग वापस जाएंगे। तो क्या ठीक बात सुनने में आ रही है? हाँ, जो यूनियन का जो रणनीति है, जो तय करेगी कमेटी, उसको फॉलो किया जाएगा सभी लोग को। ऐसा क्या बीच का रास्ता निकाला जाए जो आप लोग ड्यूटी करते रहे और जनपद ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के लोग आपके पास उपचार के लिए आते हैं, तो बीच की बात कैसे क्या निकाली जाए जो आपकी प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाई जाए? अब प्रशासनिक अधिकारी और कमेटी का है, सब कमेटी से बातचीत हो रही है प्रशासन से, जो भी है हल निकलेगा उसमें अमल किया जाएगा। अगर आप हड़ताल पे बैठेंगे तो प्रिंसिपल साहब नाराज हो जाएंगे, फिर उन्हें कैसे मनाएंगे आप? अरे वो तो वक्त बताएगा जो भी होगा। प्रदर्शनकारी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और आइए इनसे बात करते हैं। 36 दिन हो चुके हैं, पीड़ा का समाधान कहाँ तक हुआ? क्या नाम है साहब आप? जी, मेरा नाम शाकिर हुसैन है, कंट्रोल ऑफिस से हूँ मैं और मैं परमानेंट एम्प्लॉय हूँ। मेरी 36 साल की सर्विस हो चुकी है, मगर मैं ना ऐसा दौर आज तक नहीं देखा जो एम्प्लॉय को परेशानी हो रही है और इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। 36 दिन से धरना बराबर चल रहा है और कोई नतीजे पे बात नहीं पहुंची है। रोज़ बहाने पे बहाने बनाए जा रहे हैं।
मैं इंतज़ामिया से यही गुजारिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द इस धरने को ख़त्म करने के लिए इनकी जायज़ मांगों को पूरा किया जाए। तो 29 तारीख को मीटिंग हुई थी नवंबर को, उसमें बहुत सारी मांगों को पूरा कर दिया है, लेकिन ये भी हठधर्मी पर है, अपनी मांगों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। नहीं, जीबीएम चल रही है और अभी फैसला साहब ने बताया है सिर्फ बातें हुई थी, कोई मांगे पूरी नहीं हुई है, न लिखित में कुछ दिया गया है। अभी उन्होंने ये बात बताई। अब तो परमानेंट एम्प्लॉई है, फिर कब पचड़े में पड़ो? नहीं, तो इनके साथ तो रहना है, साथी हैं सब, हमारे छोटे भाई भी हैं या और भी हैं, सब मौजूद हैं, सबके साथ है कि एम्प्लॉई तो एम्प्लॉई है, इसमें पछड़ा क्या है, ईमानदारी की बात है। सबको अपना हक चाहिए, सब नौकरी से चले जाएंगे, एक घर में 5-5 लोग हैं, क्या हालत होगी अगर इनकी नौकरी चली जाती है। जी साहब, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मनोज भाई और तमाम एमी के एम्प्लॉइज़ को मेरा बहुत बहुत सलाम। सज्जाद अब्बास नाम है मेरा, मैं भी इन्हीं सब लोगों के साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि रजिस्ट्रार साहब और वीसी साहब मिलके बैठ के करें, नॉन टीचिंग के जितने मसले मसाइल हैं उनको हल करें 1 दिन के 2 दिन के अंदर, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी में आ जाएगी पूरी यूनिवर्सिटी और सब लोगों को बहुत काम का सफ़र करना पड़ेगा। आपने बताया अभी, आप स्पष्ट रूप से अमूमी प्रशासन को धमकी दे रहे हैं कि बहुत समस्या में आ जाएगी। क्या समस्या में आ जाएगी? समस्या ये आ जाएगी जब इंसान के लिए रोजी रोटी का जरिया नहीं बनेगा, जो आदमी 20-20, 30-30 साल से काम कर रहा है और उसको काम का उसके पैसे के नहीं मिलेंगे, उस काम का जो काम करता है डेली वेजेस का मतलब होता है डेली वेजेस। जब आप आज काम कराए शाम तक उसके पैसे दे देना चाहिए आपको, शाम में नहीं तो 1 महीने में दे दें, 15 दिन में दे दें। 7-7 साल हो गए, इन्होंने 1 रुपया नहीं बढ़ाया उनका। कोविड पीरियड में पूरा टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, टेम्परेरी, परमानेंट, डेली वेजेस सब ने पूरे 3 साल कंटिन्यू काम करा और इन्हीं ने घर पर बैठ के ऑनलाइन क्लासें करी, उनकी सिलेक्शन कमेटियाँ करा दी और जो नॉन टीचिंग की सिलेक्शन कमेटी कराने के लिए इनके EC DC पास करवानी पड़ती है। इनके पास ऑल इन ऑल ऑटोनोमस बॉडी है ये। वाइस चांसलर साहब चाहें तो 2 दिन के अंदर सारे काम हो सकते हैं। हमारे यहाँ सिबतुल्लाह फारूकी साहब भी रह चुके हैं वाइस चांसलर, वो 1.5 महीना बने थे, 650 सिलेक्शन कमेटी उन्होंने 1.5 महीने के अंदर करा दी। उन्हीं ने 1.5 महीने के अपने टेन्योर में टेम्परेरी वीसी थे वो, और उन्हीं ने 1.5 महीने में 650-700 सिलेक्शन कमेटी कराई थी। और अब ये 7 साल से जो 3 साल कोविड पीरियड में हमारा स्टाफ मरीजों को देखता रहा, जो कि जिसके पास कोई जाता नहीं है उसके हाथों से उठाया। मैंने खुद किस डिपार्टमेंट में? मैं एसएसआल साउथ में, प्रोवोस्ट ऑफिस में, सरसिया दाल साउथ में सेक्शन ऑफिसर का एज ए टेम्परेरी काम देख रहा हूँ मैं। मेरी पोस्ट लैब असिस्टेंट की है। तो आप परमानेंट है टेम्परेरी? नहीं, मैं टेम्परेरी हूँ। मैंने 11.5 साल डेली वेजेस काम किया है और 9.5 साल 10 साल करीब मुझे टेम्परेरी हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि इसको सीरियसली लें वाइस चांसलर साहब हमारे, और रजिस्ट्रार साहब मैं जानता हूँ, मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ इसी मैटर में, नवंबर में मिला था, वो जानते हैं, मेरा अखबार में फोटो आया था, आपने देखा होगा। वो सुन रहे थे बात को। रजिस्ट्रार साहब चाहें तो काफ़ी सुलझे हुए आदमी लगते हैं मुझे, वो चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं इसको। उन्होंने मेरी पूरी बात भी सुनी थी और वो चाह भी रहे थे कि भाई हम इस मैटर को सॉल्व करें। आप इधर देखिए, जब आप उनकी अर्थी निकालते हैं, उनको मृत साबित कर देते हैं, तो मृतक व्यक्ति आपकी समस्या कैसे सुन सकता है? नहीं, देखिए अर्थी निकालना, नहीं, मैं आप देखिए वो सुनिए, वो एजिटेशन है। देखिए अर्थी निकालने का मतलब इमेजिनेशन है, वो अर्थी किसी की नहीं उठाई जाती। अर्थी तो वो एक इमेज है कि अगर हम मर गए। नहीं, इमेजिनेशन यानी अगर हमारे काम नहीं करे तो ऐसे उड़ा दिया जाएगा आपको? नहीं, देखिए कोई किसी को नहीं उड़ाता ऊपर वाले ही सब। क्या दबे शब्दों में धमकी दे रहे हैं आप रजिस्ट्रार साहब को? नहीं, रजिस्ट्रार साहब से उम्मीद है कि हमें, कि हम उनसे मिले थे और उन्होंने कहा था करेंगे काम, और वो कर सकते हैं। वाइस चांसलर रजिस्ट्रार अब भी कर सकते हैं। अब भी सिलेक्शन कमेटी टीचिंग की हो रही है, नॉन टीचिंग के लिए कोई अलग से कानून नहीं आता ऊपर से, ना मिनिस्ट्री ना HRD कोई नहीं देता। ये सब लोग चाहें, ऑटोनोमस बॉडी है, जब चाहें जब काम कर सकते हैं और बहुत आसान है। सबको मिलकर बैठ के 2 दिन 4 दिन के अंदर इनको सॉल्व करना चाहिए जहाँ से जहाँ तक हो सके। तो देख सकते हैं एक सज्जन काफी परेशान है, लगता है कई दिनों से भोजन नहीं लिया है और चेहरे से बिल्कुल साफ लग रहा है कि काफी परेशान है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद भाई, इतना चेहरा क्यों उतरा हुआ है? चेहरा इस वजह से उतरा हुआ है, 10 साल डेली वेज की। ये चेन सोने की या पीतल की है? अब ये पीतल की हो चुकी है, सोने की नहीं है। ये पीतल की हो चुकी है। जब हमें सैलरी टाइम से नहीं मिलेगी, हमें परमानेंट नहीं किया गया, हमें कंफर्म नहीं किया गया, इसी बात की हम लोग नोक झोंक कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी ये सब मांगे पूरी कर ले, हम अपने अपने चले जाएंगे डिपार्टमेंट। तुम्हारे साथ है। हमारे तो वाल्मीकि भाई बेटे, हमारे तो वाल्मीकि भाई बेटे, सॉरी और 2 यादव भाई बैठेंगे अभी। ये हमारे शर्मा जी है, अभी वीरेंद्र शुक्ल जी बैठेंगे डेंटल कॉलेज के। बहुत बढ़िया साथियों, कमी नहीं है। हम हर जात का, हर धर्म का आदमी बैठा लेंगे और ये बता देंगे कि जो संसदीयत का ख्वाब था सेकुलरिज्म का, तो हम धरने पे हम दिखाएंगे कि हमारे साथ पंडित जी भी हैं, हमारे साथ वाल्मीकि भी हैं, हमारे साथ यादव भी हैं, हमारे साथ ठाकुर साहब भी हैं। अबे गद्दारो तुम हो, कांग्रेस हो गए, हमारे साथ सब हैं। जैसे जंगे आजादी की लड़ाई लड़ी थी,
ये लड़ाई भी वही लड़ाई है कि हम नॉन टीचिंग की बका कायम रहे, वकार बने। और देखो समस्याएं तो जब दुनिया बनी जब से लेके तक कयामत तक होगी, लेकिन एक विकार। नमस्कार साथियों, आज 36 दिन हो चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग प्रदर्शन को, और यह प्रदर्शनकारी लगातार मौजूद हैं और आप देख सकते हैं इसको लीड कर रहे हैं गांधी जी। आइए बात करते हैं कि 36 दिन में अब तक क्या निष्कर्ष निकला है। जी सर, आज जीवीएम क्यों बुलाई गई? मनोज भाई, जो दिसंबर में अल्फाज थे वही अल्फाज 29 तारीख को भी थे। देखिए, इनके पास हमारे कोई जवाब नहीं है। हम तो डॉक्यूमेंट से लड़ाई लड़ रहे हैं, चूँकि अपॉइंटमेंट लेटर भी हमें एक कागज़ की शक्ल में मिला था। हमारे अलाउंसेज इन्होंने बिना कागज़ के काटे। इनके पास कोई सबूत नहीं है, इनके पास कोई सरकार का दिशा निर्देश नहीं है। ये सिर्फ हवा में चला रहे हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, ये टेबल टॉक कर लें। 2 लोग आए थे मीडिएटर बन के, जब बात हुई तो उन्होंने फिर हमारी ही बात करने लग गए कि आपका डॉक्यूमेंटेशन बहुत शानदार, आपका प्रेजेंटेशन बहुत शानदार, आखिर इन्हें ना करने में क्या कबाहत है। तो अब ये तो भाई आप मनोज भाई फाइनेंस ऑफिसर साहब इसके जिम्मेदार हैं। कोई वाइस चांसलर, कोई रजिस्ट्रार नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रार की अपनी एक पावर है। उसने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाल दिए, हमारे अपॉइंटमेंट लेटर ऑन बिहाफ ऑफ द एजुकेटिव काउंसिल रेजोल्यूशन। उसके बाद तनख्वाह देने की जिम्मेदारी फाइनेंस ऑफिसर की है। फाइनेंस ऑफिसर अपनी हठधर्मी पर है, क्योंकि वो जानते भी नहीं और मानते भी नहीं। देखिए, मुझे लग रहा है कि पिछले दिनों जब आपने शव यात्रा निकाली रजिस्ट्रार साहब की, और उसके बाद जब आप उनके काम के लिए आप जाएंगे तो उनका जवाब करारा सा सीधा सा सुनने को मिलेगा कि मृतक व्यक्ति के पास आप क्यों आ रहे हैं। और फिर आप उसी दिन से आपका रवैया रजिस्ट्रार साहब के लिए बड़ा सॉफ्ट हो गया। नहीं। पहली बात तो ये, वो ताबूत जो था यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का था। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में सब आ जाते हैं। अच्छा, तो एक सवाल और पूछूंगा। अभी मध्यस्थता के लिए अहमद साहब थे और एक सज्जन और थे। हाँ, प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब थे। तो वो मध्यस्थता के लिए फिर क्या निष्कर्ष निकला उसमें? कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। निष्कर्ष ये निकला कि जब वो आए थे उधर से, वो वकील बन गए हमारे। तो सब में बड़ी हमारी जीत यही है, कमेटी की सब में बड़ी जीत यही है कि भेजते हैं जिसको भी। हमारा तो ओपन चैलेंज है। आप चाहे तो ऑडिटर जनरल साहब को बुला लो, चाहे आप अपने किसी फाइनेंस के एक्सपर्ट को बुला लो, चाहे कॉमर्स से बुला लो, MBA से बुला लो। अगर हमारे डॉक्यूमेंट इन्हीं के डॉक्यूमेंट हैं, बात क्या है, ये अपने ही डॉक्यूमेंट को मानने को तैयार नहीं किसी भी हालत में, समझे। तो बात ये है मनोज भाई, ये जानते भी नहीं और मानते भी नहीं। एक बात और पूछना चाहूँगा मैं, आपने मानव श्रृंखला बनाई, प्रोटेस्ट किया और शव यात्रा भी निकाल दी, उससे कुछ नहीं कर सके, अब क्या कर लेंगे आप इन लोगों? भाई ये बात सुनो, हम कंप्लीट हड़ताल करेंगे। हमने 14 दिसंबर की आज घोषणा कर दी कि 14 दिसंबर को हम पूरा यूनिवर्सिटी पैरालाइज कर देंगे। दिन होगा बृहस्पतिवार, सुन लीजिए आप। बृहस्पतिवार को जो है वो, शनिवार को तो शनिदेव वो आते हैं, समझे, उनका उतारा जाता है। हमारे यहाँ जुमेरात बहुत अहम होती है, क्योंकि मगरिब के बाद जुमा लग जाता है। तो हमने वो जुमेरात रखी है इसीलिए कि इनका जो है वो अब जो भी करना है, हमारे जो भी धार्मिक वो हैं अनुष्ठान, हम वो करेंगे जुमेरात को। अच्छा, एक बात और, इससे आम पब्लिक को यकीनन परेशानी होगी। शहरी ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के लोग यहाँ पर हॉस्पिटल्स में आते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने आते हैं। क्या उनके साथ अन्याय नहीं होगा आपकी? तो हमारे साथ अन्याय, मतलब उनके साथ अन्याय क्यों होगा? क्यों होगा? हमने तो आज घोषणा कर दी। आज से 14 दिन यानी 12 दिन पहले हमने घोषणा कर दी कि हमारा मेडिकल बंद होगा, ऑप्थेल्मोलॉजी बंद होगा, यूनिवर्सिटी बंद होगी। आप वो हम अखबार में देंगे, आपके माध्यम से सोशल मीडिया के थ्रू सारी खबर पहुंच जाएगी। जो मरीज़ एडमिट होगा उसका इलाज डॉक्टर करेगा, पैरामेडिकल स्टाफ छुट्टी पर रहेगा। दूसरी बात ये, हमने किचन को छोड़ दिया है। मेडिकल का जो किचन है वो मरीजों को खाना देगा। हम और स्टूडेंटों का किचन, सुनिए, स्टूडेंटों का किचन तो फिर वो जाने। सर सैयद डे का जो माल खाने के लिए 500 कार्ड बढ़ जाएं
तो आप झेलो, तुम ही, हम कोई झेलेंगे? हमारे कर्मचारी की तनख्वाह तुम अपनी जेब से दे दो। तो ये थे गांधी जी, सीधे सीधे बात नहीं बनी तो इन्होंने स्टूडेंट वर्सेस प्रशासन की शानदार रणनीति खेल दी है। और यकीनन 14 तारीख को जब डाइनिंग हॉल में बच्चों के, स्टूडेंट्स के सामने भोजन नहीं होगा तो क्या परिणाम होगा, ये 14 तारीख को ही पता चलेगा। जी क्या करेंगे? जी, छात्रों की तरफ से आया है कि जैसे मोदी जी ने कोरोना भगाने के लिए छतों पर थालियां पिटवाई थी, तो 14 तारीख को वाइस चांसलर लॉज के सामने छात्र थाली पीटेंगे, थाली खाने की व्यवस्था वाइस चांसलर साहब करें। तो ये थे हमारे साथ फैसल गांधी साहब जो प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्हें नमाज पढ़ने के लिए जाना है और इन्होंने सीधा स्टूडेंट वर्सेस प्रशासन को बढ़ाने की जो रणनीति है वो यकीनन इनकी कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। और बाकी देखना होगा 14 दिसंबर को कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। मैं हूँ आपका मनोज अलीगढ़ी। इन वीडियोज़ को बनाने में काफ़ी मशक्क़त और मेहनत करनी पड़ती है। ख़वातीन हजरातों से पुरखुलूस दरखास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये जनरल बॉडी इस बात की गवाही दे रही है कि अब ये नॉन टीचिंग वो नॉन टीचिंग नहीं है जिसे ये समझते थे। अब ये वो नॉन टीचिंग है कि अगर अपनी पे आ जाएगी तो घर में भी नहीं घुसने देगी, और अगर वो ये सोचते हैं कि ये 1 घंटे का प्रोग्राम और उसके बाद फिर सुकून, तो हमारे पास भी एक प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम हम बताएंगे नहीं, जिस दिन हमारे लाएंगे उस दिन बताएंगे। इन्होंने धरने को बहुत मदद करने की कोशिश करी, लेकिन बात यह है कि कमेटी की तरफ एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं है। एक भी आदमी कमेटी का, जो 9 लोग कमेटी के मेंबर हैं, उसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो इनसे मैनेज हो जाए। बड़ी बड़ी धमकियां, बड़े बड़े मामला, लेकिन हमारा सिर्फ एक कहना है कि हमारी समस्याओं का समाधान कर दो, हम धरना उठा के चले जाएंगे। साथियों, मैं एक बात बता दूं आपको, ये झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। मनोज भैया, एक टीम आई हुई है यहाँ पर और हर डिपार्टमेंट का ऑडिट हो रहा है। ऑडिट की टीम के जो सर्वरा हैं और जो पूरी टीम है, उससे हमने बात करी। हमने कहा इनसे ये पूछो कि वो 31 का ऑर्डर कहाँ है कि जिससे आपने एडहॉक एम्प्लॉय को 31 में लेके आए। इनके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ झूठ, और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने जो हमारी 29 तारीख को मीटिंग हुई, उसमें फाइनेंस ऑफिसर ये झूठ बोलता है, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर और जो प्रोफेसर मुहिबुल हक और अहमद मुस्तफा सिद्दीकी और असफर अली खान, उनके सामने ये झूठ बोलता है कि यूजीसी से लिख के आ गया है। साथियों, और साथ में वो ये भी कहता है कि सलमान तुम्हारे पास है, तारीख से ले लेना। अबे जब सलमान के पास है तो तारीख से क्यों ले लेना, बताओ। अबे झूठ भी तो बोलो, ऐसे तो बोल लो कि जो दूसरे समझदार हो वो समझ ले। बहरहाल, वो जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जिस यूजीसी के लेटर की बात कर रहे हैं, वो 2019 में आया था और उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, टीचिंग ऑब्लिक नॉन टीचिंग एम्प्लॉय के लिए था। उसमें कहीं एडहॉक एम्प्लॉय के लिए नहीं लिखा हुआ। गलत काम आप कर रहे थे। 36 से पेमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर रखे गए, उनका पेमेंट सैलरी से कर रहे थे, क्योंकि वो आपके दामाद थे। बिल्कुल हमारी वो पोजीशन है
बहू वाली कि ये सासें बैठ गई हैं और बहुओं का खून पी रही हैं। साथियों, मैं एक बात कहता हूं कि अब इनके झूठ भरे मक्कार अय्यारों के बीच में हम जद्दोजहद कर रहे हैं। हम इनके झूठ का एक एक हिसाब लेंगे। आज फिर हमारी आज इस टीम से बात हुई, फाइनेंस ऑफिसर रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करेगा तो उसकी सैलरी से रिकवरी होगी और इंशाअल्लाह ताला प्रोफेसर मोहसिन फाइनेंस ऑफिसर से रिकवरी होगी, बिल्कुल होगी। बता रहा हूं मैं, वो दिन दूर नहीं है। इन्हें दर्द सिर्फ जेल का है, लेकिन जो इनकी हरकतें हैं वो जेल के रास्ते की तरफ जा रही हैं। बता रहा हूं मैं, ये लड़ाई सिर्फ हमारी समस्याओं पर नहीं है, अब नॉन टीचिंग के विकास की लड़ाई है। बिल्कुल, जब पीके अब्दुल अजीज के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, राष्ट्रपति तक गए, हम सीवीसी गए और नॉन टीचिंग से मैं था और सज्जाद हैदर, हमने 80 लाख रुपए खर्च करा दिए 20 लाख की रिकवरी के लिए। ये तो करोड़ों का घोटाला है, करोड़ों का। आप अगर ये सोचते हैं कि हम इन्हें बेला फुसला कर इन्हें वापस भेज देंगे, तो मैंने पहले दिन से कहा है एक बात कि ये लड़ाई लंबी है। मुझे हमारी डिमांडें पूरी कर दो, जो हमारे अनाउंसेस रोके हैं वो बहाल कर दो, वरना गद्दी छोड़ दो। बिल्कुल, एक नारा लगाया बस, बिल्कुल छोड़ दो, ये गद्दी छोड़ दो। जब तुमसे चल नहीं रही, शर्म आती है जब मीटिंगों में बैठते हैं, और तुम बनना चाहिए उन लोगों को जो उनको कैरी कर रहे हैं, चाहे वो शेखुल जामिया हो और चाहे वो रजिस्ट्रार साहब हो। कंट्रोलर साहब, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है तुम्हारी आंख में आंख से बात करने की। सुन लो, पहले तो इनकी हवा ये ले गई कि ये 9 कैसे आ गए। अबे 70 को पढ़ा रहे हो, हमको 9 ही है, या तो 70 को बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि इन्हें ये मालूम है कि ये 9 बेवकूफ नहीं बनेंगे। इन्होंने आंखें बंद करके अपने, उसके बाद रजिस्ट्रार साहब, फिर वो 24 में नहीं आओगे उस दिन हम तुम्हारी एब्सेंट कर देंगे। और ये महिलाएं बैठी हैं और हमारी एक कमेटी की मेंबर भी है। मैं उससे बार बार कह रहा हूं कि घबरा मत ही, अभी तो पैनल गया है, कोई वाइस चांसलर कोई बन गई। अबे क्यों घबराते हो? अबे तुम भी महिला हो, अबे जैसे सास से लड़ती हो ऐसे उससे लड़ लेना। घबराहट क्या की है? क्या बात का लिहाज, किस बात का लिहाज? अगर सास खीर खिलाए तो तुम गोला कस के डाल देना, क्या की टेंशन? लेकिन डर रही हो, डरो मत ही बिल्कुल। और कमेटी का आदमी सुन लो, अगर ये कहो, टेलीफोन आते हैं हमारे पास, 9 तारीख को जब स्ट्राइक हुई, साथियों हड़ताल करेंगे, एक बार फिर हाथ उठा लो।